नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से आज हमारी इस मरकज़ी जामा मस्जिद बाबरी में 9वीं मरतबा नमाज फ़जर और नमाज मग़रिब दो नमाज़ों में तसलसल के साथ जो कुरान मजीद की तिलावत हो रही है। आज बिहम्दिल्लाह ताला मोहतरमुल मुक़ाम कारी खादिम हुसैन साहब ने 9वीं मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल किया। इस तकमील कुरान के मौका पर हम दिल की गहराइयों से मोहतरम कारी साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और कारी खादिम हुसैन साहब को मुबारकबाद देने के साथ साथ इस मरकज़ी जामा मस्जिद बाबरी की इंतज़ामिया को, मुंतज़मीन को भी 100 बार मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने इस सिलसिले को जारी रखा हुआ है। और इससे कबल जो मुंतज़मीन और इंतज़ामिया जिन्होंने इस मुबारक सिलसिले की इब्तिदा की थी उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो ये खैर का काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो सिलसिला बरकरार है और जारी और सारी है। अलावा इसके तमाम उन खुश नसीबों को कि जो मग़रिब और फ़जर की नमाज में रेगुलर यहाँ बाकायदा शरीक होते हैं और अलहम्द से लेकर वन्नास तक जिन्होंने पूरा कुरान मजीद इन दो नमाज़ों के अंदर समात किया है, यकीनन वो सब खुश नसीब भी इंतहाई काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने कलाम मजीद के साथ सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इस कुरान मजीद को पढ़ते रहने और इसको सुनते रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। ये यकीनन रब्बे कायनात की बारगाह से एक बहुत बड़ा उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इनाम भी है, इकराम भी है, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा भी है और इतनी बड़ी दौलत है कि जिसे खालिक़ कायनात ने फरमाया अगर मैं इसे पहाड़ों पर नाजिल करता तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाते, चट्टानें चकनाचूर हो जाती, पत्थर पिघल जाते और ज़मीनो आसमां मिलकर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस अज़ीम इल्म और मारिफत के ख़जाने को उठा ना सकते। ये दौलत जो रब्बे कायनात ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक पर नाजिल की और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अक़दस के तवस्सुल से फिर ये नेमत अल्लाह पाक ने क़यामत तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अता फरमाई। और इसी नेमत का ज़िक्र खालिक़ कायनात ने कुरान मजीद की सूरह फातिर में यूँ किया, फरमाया सुम्मा औरसनल किताब, फिर हमने कुछ लोगों को इस किताब का वारिस बना दिया, इस कुरान की वरासत अता की। कौन से लोगों को? अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, खालिक़ कायनात ने फरमाया कि मैंने आम लोगों को इस किताब का वारिस नहीं बनाया, मामूली लोगों को ये कोई वरासत अता नहीं हुई, बल्कि मिन इबादिना, खालिक़ कायनात ने फरमाया मैंने अपनी गूनागू मखलूक में से कुछ बंदों को इस किताब का वारिस बनाया। तमाम इंसानियत को इस कुरान की वरासत नहीं मिली, बल्कि मिन इबादिना का माना यह है कि अल्लाह के बंदों में से बंदे। कौन से बंदे?
فرمایا الذی نستفینا، وہ خوش نصیب بندے جنہیں خالق کائنات نے خود اس وراثت کے لیے چن لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ایک اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ وراثت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جنہیں خالق کائنات اس دولت کے لیے خود چن لیتا ہے، جن پر رب ذوالجلال کی نگاہ انتخاب پڑتی ہے۔ اور یقیناً وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے کوئی عام بندے، معمولی بندے نہیں، وہ بڑے ہی عظیم بندے ہیں جن کو خالق کائنات اس عظیم دولت کی وراثت کے لیے چنتا ہے۔ تو حاضرین محترم، جہاں اس قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کا حفظ کرنا، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، یہ ایک بہت بڑی سعادت بھی ہے، بہت بڑی برکت بھی ہے اور بہت بڑا اعزاز بھی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کو لگن کے ساتھ، چاہت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سننا، یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا جب میرے بندوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اور وہ اس تلاوت کو غور سے سنتے ہیں تو رب کائنات نے فرمایا اس قرآن کو سننے کی بدولت زادتہم ایمانا، ہم ان کے ایمان کو پہلے سے کہیں زیادہ اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کا سننا بھی اذا تلیت علیہم آیاتہ، بلکہ خالق کائنات نے یہاں تو صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ سچے مومن کی علامت ہی یہ ہے، انما المؤمنون، یہاں سے آیت کریمہ کا آغاز ہوتا ہے کہ سچے اہل ایمان فقط وہ لوگ ہیں، کون سے؟ اذا ذکر اللہ، سچے مومن کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ اس کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، واجلت قلوبہم، تو مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر سن کے ان کے دل تڑپ اٹھتے ہیں، ان کے من دہل جاتے ہیں، ان کے دل یاد الہی سے باغ